नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण। सरलीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखो, कोई भी एग्जाम हो उसमें सरलीकरण का बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। अगर इसे अच्छी तरीके से समझ गए तो अपन कई क्वेश्चन है जिनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, आपको ये भी बता देता हूँ मैं, इससे जो हमने पिछले भिन्न के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में जो टॉपिक थे वो हमने आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। वो भी आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें लिंक दे रखा है तो आराम से पढ़ लेना। तो अपन स्टार्ट करते हैं सरलीकरण। और आपको मैं यही बताया तो सरलीकरण का ये जो है ये आपका पार्ट फर्स्ट है, मतलब सरलीकरण का पार्ट फर्स्ट है। और इसके हम 3 पार्ट होंगे। पहले में तो आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, दूसरे में आपको टॉप 20 के होंगे वो भी देखना, तीसरे पार्ट में आपके टॉप के 50 क्वेश्चन होंगे जिनके मतलब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे तरीके के आपको बताए जाएंगे। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में सबसे पहले आता है आपका बोर्ड मास। ठीक है, तो देखो बोर्डमास रूल, बोर्डमास BODMAS रूल। ठीक है, मैं इसको देखो अगर इजी वे में बोलूं तो रेखा बदमाश भी बोल सकता हूँ। अगर मैं वी की जगह रेखा लिख दूं, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कई, तो वो अगर वी की जगह आर रख दें तो आर का मतलब क्या होता है रेखा, और बोर्डमास का मतलब क्या हो गया बदमाश। तो रेखा बदमाश मतलब रेखा है जो बहुत ही बदमाश है। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। अब देखो इनकी फुल फॉर्म क्या है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। वी का मतलब होता है वेंकुलम, वेंकुलम का मतलब होता है बार। किसी के ऊपर अगर कोई रेखा आ जाए उसको अपन वेंकुलम बोलते हैं, अर्थात वी का मतलब हो गया वेंकुलम। ठीक है, वेंकुलम का मतलब होता है बार। जैसे अगर मैं ये कहूँ 5 माइनस का 3, ठीक है, इसके ऊपर आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस बार को ही सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक में देखो सबसे ये वाला छोटा, ठीक है, फिर ये होता है बीच का, मंझला बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये होता है सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, 1 नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 नंबर पे मंझले को सॉल्व करेंगे, और 3 नंबर पे किसको करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक जो होता है उसको सॉल्व करेंगे। अगला है देखो ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का। जैसे ये अगर मान लो ऐसे आ गया 2 का 4, तो अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू का की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसका चिन्ह होता है मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डिवाइड। डिवाइड आप सभी जानते हो, डिवाइड का चिन्ह ये होता है भाग का। ठीक है, इसके बाद में आता है BODM। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एम का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, जिसको अपन गुणा बोलते हैं। गुणे का चिन्ह कैसा होता है, इस तरीके से गुणे का चिन्ह होता है। उसके बाद है ऐड, ऐड का जोड़ होता है, ये प्लस का आ गया। ठीक है, और लास्ट में जो होता है वो होता है आपके सब्ट्रैक्शन, जिसे घटाव बोलते हैं, माइनस का। अगर मैं वी की जगह, अगर देखो अगर मैं वी की जगह आर रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, आर का मतलब क्या होता है रेखा, वही रेखा हो गई। आर का मतलब भी क्या हो गया 5 माइनस के 3, तो ऊपर रेखा आ रही है ना, ये रेखा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि रेखा बदमाश। तो देखो अब अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं तो वो देखो आप, जैसे क्वेश्चन दे दिया सरल करो 5 + 3/2 + 4 माइनस का सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। वी, अगर मैं ये देखूँ वी बोर्ड मास, तो 1 नंबर पे क्या आएगा वी। तो वी देखो इसमें कहीं वी दिख रहा है, ये रहा वी, ये रहा वी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, यही सॉल्व करना है। ये किस तरीके से, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। ठीक है, अब क्या है प्लस है, आगे प्लस है, प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, प्लस कर दिया, पीछे दे रखा है वो एज इट इज़ वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, 1/2 ये लिख दिया मैंने, इंटू 1/2 और भाग का 1/2 भाग का 5/2। ठीक है, माइनस के 4 प्लस के 3/2 प्लस का 5। ठीक है,
अब देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। v के बाद में क्या आता है, b आता है, ब्रैकेट, तो देखो छोटा ब्रैकेट ये रहा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले अपन भाग को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अगर मैं करता हूँ 5/2, भाग को अगर सॉल्व करता हूँ तो ये गुणे में हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, मतलब पीछे की संख्या नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये पीछे, सॉरी पीछे का आ रहा है, का आ रहा है, अभी का को सॉल्व नहीं करेंगे, 1/5 आएगा। ठीक है, -4 प्लस 3/2 प्लस 5। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये तीनों क्या मल्टीप्लाई में है, तो 5 एकम 5 एकम 5, तो मतलब 5/2 एकम 2 प्लस 1, ये ब्रैकेट आ गया का 1/5 -4 प्लस 3/2 5 प्लस। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 3/2 प्लस 4 माइनस, अगर मैं इसका लशप लेता हूँ तो 2 लशप आ जाएगा, 5 प्लस 1 2 का 1/5, आगे करूँगा 3/2 प्लस 4 है माइनस 5 और 2 कितना हो गया, 7/2। अब ये ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट खुलते ही का अपन सॉल्व करेंगे, का की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1/5 लिख देंगे, एक ब्रैकेट हमारा हट गया। अब देखो मंझला ब्रैकेट ये वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको, इसमें भी गुणा है, सबसे पहले भाग तो है ही नहीं तो गुणा है, तो 7 एकम 7/10 माइनस के 4। अब देखो इसके नीचे 1 है, तो मैं क्या करूँगा, लसापा ले लूँगा, ये हो जाएगा 40 माइनस के 7 प्लस 3/2 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 5 प्लस 3/2, अगर 40 में से 7 गया, 40 में से 7 गया तो 33/10। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बचा, ये मंझला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो 5 प्लस 10 लसअप, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 5 × 15 प्लस 33, 5 प्लस 15 33 48/10। ठीक है, काटूंगा मैं 24/5। अब इसके नीचे 1 है तो लसाप ले लिया 5, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 24/5 बराबर क्या हो जाएगा 49/5। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 49/5 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन बोर्ड मास के नियम को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का आते हैं वो देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 6010 में -6000 इंटू भाग का है 10, इसमें 5410, 6020, 12010, 5000, क्या आंसर आएगा। तो देखो अपन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वी बोर्ड मास के नियम से, वी बोर्ड मास के नियम से वी नहीं है इसके अंदर, बी भी नहीं है इसके अंदर, ओ भी नहीं है इसके अंदर, तो डी आएगा। डी ये दे रखा है तो अपन इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे, अपॉन में 10 कर देंगे, मतलब 6000 के अपॉन में 10 कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 कट गया, अब 6000 बचा। अब इस 6010 में से अगर मैं 600 घटा देता हूँ तो कितना आएगा 5410, अपना सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 से 1/2। तो मैं आपको बता देता हूँ वी बोर्ड मास के जरिए से अगर अपन करते हैं, सबसे पहले वी वैंकुलम नहीं है इसके अंदर बार, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट भी नहीं है, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, तो ये ऑफ है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे क्या कर देंगे गुणा लगा देंगे। तो 72 भाग 9 इंटू 1/3, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 1 से 1/2। ठीक है, तो देखो ये सीधा कट जाएगा, 3 एकम 3 फिर 3। अब अपन क्या करेंगे भाग को सॉल्व करेंगे,
तो 72/3, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगा। अब अगर मैं 72 का भाग देता हूँ तो 24 आता है, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे तो 1 बचा, तो 24 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, अपना आंसर 25 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो गया, ठीक है, 4 3 12 और 1 13/4 हो गया, प्लस इसकी जगह x रख देता हूँ, और प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो गया, बराबर 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 मतलब प्लस 5, तो 161/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ क्या इसमें मल्टीप्लाई वी बोर्ड मास को देखते हैं, तो देखो कुछ भी नहीं है, सीधा क्या है, एडिशन है, तो अपन इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सब का अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो 12 आएगा, 2 4 और 3 का 12 आएगा, प्लस अपन x को तो नहीं करेंगे, और 161/12, ठीक है। अब अपन बचा 6 बार गया 30, प्लस 3 बार गया 13 3 39, प्लस 4 बार गया तो 7 चौक 28, ठीक है, 23 39 और 28। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो कितना आता है, अपने पास आंसर आएगा इसका 97, 97/12 प्लस x बराबर 161/12। ध्यान रखना ये दोनों अंकगणित हैं, तो इन दोनों को अपन इस साइड में एक साइड में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, x बराबर क्या हो जाएगा 161/12 माइनस के 97/12। अब अगर मैं इनका लसाअ पर लेता हूँ तो 161 में से 97 गया तो कितना बचा, 161 में से 97 गया तो 64/12। अब 64/12 इसको मैं 4 से काट सकता हूँ, तो 16/3। अब 16/3 इसमें देखो आंसर नहीं है, तो अपन उसमें मिश्र में बदलेंगे, तो 5 3 15। भाई अगर मैं 16 में भाग देता हूँ 3 का, अगर मैं 16 में भाग देता हूँ 3 का, 5 3 15 1, तो क्या आ जाएगा 5 सही 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस के 3 प्लस 15, फिर ब्रैकेट दे रखा है 21/8 भाग 3/8 फिर का 5/3। तो आपको मैं बता देता हूँ वी बोर्ड मास के नियम से, वी बोर्ड बैंक नहीं है ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ 21/8, ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, 3 एकम 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ऑफ को मतलब ये मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 7, भाई इसमें कुछ भी चिन्ह नहीं दे रखा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, का दे रखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5/3 प्लस 3 4, तो देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो देखो 4 में से 3 गए तो 1 प्लस 7 35, 25 25 सत्ते 175, 175 और 176 अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो 5 भाग 5 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 2 होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ 5 भाग 5 दे रखा है, ठीक है, 4 दे रखा है। सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, 12, तो 3 में से 2 गए तो क्या बचा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये एक तरह का ब्रैकेट होता है, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस 2, ठीक है, तो 3 में से, या फिर अपन सीधा 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब देखो ये 5 बटे में चला जाएगा, 5/5 इंटू 4 प्लस 2 माइनस का 1, तो 5 से 5 कट गया 4, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे इससे आगे अपने टॉप के 20 क्वेश्चन हैं, वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। धन्यवाद, नमस्ते।